दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में माओवादी हमले में मारे गए कांग्रेस नेताओं के लिए प्रार्थना सभा चल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं इस सभा में। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को आप देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर भी मौजूद हैं। प्रार्थना सभा चल रही है। वीरभद्र सिंह को भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। किरण वालिया मौजूद हैं। यहां पर प्रार्थना सभा शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ के सुकमा के नजदीक दरभा घाटी में कांग्रेस के नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें 2 दिग्गज कांग्रेस नेताओं नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा की मौत हो गई थी। वीसी शुक्ल अब भी गंभीर हालत में हैं, हालांकि उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सली हमला हुआ उसको लेकर कांग्रेस दफ्तर में प्रार्थना सभा शुरू होने वाली है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम बड़े कांग्रेस नेता इस प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं। माओवादी हमले में मारे गए थे कांग्रेस नेता, जिनमें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल शामिल हैं। महेंद्र कर्मा की भी हत्या नक्सलियों ने कर दी थी और इसी हमले को लेकर प्रार्थना सभा दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में रखी गई है, जो अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इस प्रार्थना सभा में शिरकत करने के लिए कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेता मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद राज्य में तैनाती के लिए केंद्र सरकार ने 2000 अर्धसैनिक बलों के और जवान भेजे हैं। ये जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दी है। उधर रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सेना की तैनाती का कोई प्रस्ताव नहीं है। पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार की मांग पर अर्धसैनिक बलों के 2000 और जवान भेजे हैं, जो 1-2 दिन में छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। इन जवानों को नेताओं की सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियान में लगाया जाएगा। राज्य में अर्धसैनिक बलों के करीब 30,000 जवान और अधिकारी पहले से तैनात हैं। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से सबसे ज्यादा असर वाले राज्यों में शामिल है, जहां पिछले 8 साल में करीब 1900 लोग नक्सली हिंसा में मारे जा चुके हैं। इस बीच रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने साफ किया है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में सेना की तैनाती का कोई प्रस्ताव नहीं है। India government, with using all the state power and also with the help of state governments, will face it. Like I say, we have the military. There will be direct military intervention, but other areas we will support. छत्तीसगढ़ में शनिवार को हुए नक्सली हमले के बारे में खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि ऐन वक्त पर कांग्रेसी नेताओं के रूट को बदला गया था। हालांकि हमले में घायल हुए कुछ कांग्रेसी नेताओं ने एबीपी न्यूज से कहा है कि उनका रूट नहीं बदला गया था। नक्सली हमले में घायल कोंटा के कांग्रेस विधायक कवासी लखमा का कहना है कि काफिले के रूट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हमले में घायल एक और कांग्रेस नेता डॉक्टर चालेश्वर चंद्राकर का भी यही कहना है। रास्ता एंड टाइम में बदला नहीं है। हम लोग कई पेपर में देखे बोलते हैं, जाने का भी वही रास्ता था, आने का भी वही रास्ता था। वो एक ही रास्ता है जगदलपुर आने के लिए। हम लोग भी कोशिश नहीं किया ना, कोई नेता बोला है कि रास्ता बदलना है। और एक रोड है दंतेवाड़ा होके, लेकिन उधर नहीं दिए। काफिले का रास्ता नहीं बदला गया। काफिला तो वही रास्ता में तय थी, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन कहीं पर नहीं थी। जैसे इसके पहले हम लोग मंथन शिविर में गए थे बीजापुर में, पुलिस प्रोटेक्शन बहुत अच्छी थी, तो तय थी। और लगातार इस बात में और बात हमारे सामने में नंद कुमार पटेल जब निकले तो वहाँ स्थानीय लोगों को बताया कि रास्ता इसी रास्ते जाना है, हाँ इसी रास्ते से निकलना है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप भी लगा रही है कि जो नक्सली हमला था वो साजिश का हिस्सा था। सुकमा और जगदलपुर का इलाका माओवादी हिंसा के कारण बहुत चिंताजनक रहता है, तो उसमें सारे नेता एक साथ चले, ये थोड़ी चिंता जरूर होती है। जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। आज विकास जी, मैं बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और प्रदेशों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण उठाना चाहता हूं, भारत सरकार क्या समझती है माओवाद की चुनौती को? वो सिर्फ एक विकास की चिंता है या वो भारत पे हमला है? रमन सिंह के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। क्या ये राजनीति नहीं हो रही है इस हमले पर? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे एक बात बताऊं, कितनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के लोग मारे गए, सैकड़ों की संख्या में सिक्योरिटी बल मारे गए, भाजपा के लोगों पर हमला हुआ। अब आप ये कहते हैं तो ये मैं बहुत पीड़ादायक तरीके से बोल रहा हूं कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके गार्ड ने उनके घर में की थी दिल्ली में।
क्या सुरक्षा के विषय पर राजनीति होती रहेगी? कब तक करेंगे हम? जो लोग बच गए उनसे बातचीत के बाद में ये पता चलता है कि नक्सलियों का टारगेट 1 थे महेंद्र कर्मा ही। वो ढूंढ ही रहे थे महेंद्र कर्मा को। पूरे कॉन्वॉय को रुकने के बाद में उन्होंने जो गोलियां मारी उसके दौरान वो लगातार पूछ रहे थे कि महेंद्र कर्मा कहाँ है। 1-2 लोग मरने के बाद में पता चलता है कि महेंद्र कर्मा से रहा नहीं गया और वो गाड़ी से बाहर आए। उन्होंने सरेंडर की मुद्रा ही मानो पकड़ ली और उन्होंने नक्सलियों को बताया कि मैं ही हूँ महेंद्र कर्मा। जैसे ही महेंद्र कर्मा ने कहा कि मैं ही हूँ, लगातार उन पर गोलियों की बौछार हुई। कर्मा से गोलियों की छन्नी से भूंजे गए। उसके बाद उनको बेदर्दी से मारने के बाद उस लाश में लोग नाचे हैं, जश्न मनाए हैं कि हमने आज उसका अंतिम कर दिया है। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में घायल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीसी शुक्ल की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें इस समय आईसीयू में रखा गया है और वो वेंटिलेटर पर हैं। वीसी शुक्ला इस समय गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर नरेश त्रिहान के मुताबिक उन्हें सीने में और पेट में गन शॉट इंजरी है और इस वजह से वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनकी गन शॉट वुंड से चेस्ट और एब्डोमेन में, और उनकी इमरजेंसी सर्जरी हो गई, जिसकी वजह से वो जो इंजरी हुई थी इंटेस्टाइन्स को, उसकी रिपेयर हो गई, ठीक अच्छी तरह से हो गई। अब वो क्रिटिकल कंडीशन में तो हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो बहुत ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से ये अभी क्रिटिकल कंडीशन में रहेंगे कुछ देर। बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन का दावा है कि उनका दामाद गुरुनाथ मयप्पन चेन्नई सुपर किंग्स का प्रिंसिपल नहीं बल्कि मैनेजमेंट का एक साधारण सदस्य है। लेकिन कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जो उनके इस दावे को गलत साबित करती हैं। यह है वो विजिटिंग कार्ड जो पुलिस ने चेन्नई में गुरुनाथ मयप्पन के घर पर तलाशी के दौरान बरामद किया था। चेन्नई सुपर किंग्स के वाटर मार्क वाले इस विजिटिंग कार्ड पर साफ तौर से लिखा है बी गुरुनाथ मयप्पन टीम प्रिंसिपल। चेन्नई में मयप्पन के घर से मुंबई पुलिस को फोन और डायरी समेत ऐसे कुछ और सामान और दस्तावेज भी मिले हैं जिनसे साबित होता है कि मयप्पन चेन्नई सुपर किंग्स का प्रिंसिपल था। डायरी में मैच से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन का गिरफ्तार दामाद मयप्पन चेन्नई सुपर किंग की जिस टीम से जुड़ा था वो आईपीएल 6 के फाइनल में मुंबई से मैच हार गई। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र धोनी ने सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन उनके 7वें नंबर पर बैटिंग करने पर सवाल उठ रहे हैं। धोनी ने अपने टीम चेन्नई सुपर किंग की तरफ से सबसे ज्यादा 63 रन बनाए और वो अंत तक आउट नहीं हुए, लेकिन उनकी टीम हार गई। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने धोनी के 7वें नंबर पर खेलने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। He should have come in at number 5, particularly after they lost those first 2 wickets, because that is where his captaincy would have come to the fore, because he was the experienced guy. Sending Jadeja ahead of him made absolutely no sense to me at all, because Jadeja is still growing as a cricketer. I think maybe 4-5 years down the road he might play the kind of innings that can take the Chennai or whichever team franchise he's playing with at that stage to a win. But at this stage he's learning the craft. And see that second ball he hit up in the air, didn't even go anywhere near the fielder had to run in. So it meant that he didn't time it at all. So I think that is a mistake that Mahendra Singh Dhoni made. But things like that can happen. सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। चेन्नई रीजन का रिजल्ट सबसे बेहतर है। सीबीएसई के आज घोषित नतीजों में करीब 88% लड़कियों ने बाजी मारी है, जबकि 78% लड़के पास हुए हैं। सीबीएसई की 12वीं में इस बार कुल मिलाकर 82% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास हुए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 2% अधिक है। सबसे अच्छा रिजल्ट चेन्नई का है, जहां 91.83% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। दिल्ली 86.78% के साथ दूसरे स्थान पर है। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन आज मुंबई शेयर बाजार में उछाल दर्ज किया गया। बाजार में उछाल की सबसे बड़ी वजह है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई तेजी। आज मुंबई शेयर बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 326 अंक चढ़कर 20,031 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 100 अंक के उछाल के साथ 6,083 पर बंद हुआ।